नमस्कार दोस्तों, अपने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिदिन परेटी सेट बीपीएससी टीजीटी पीजीटी जूनियर और वरिष्ठ टेट पाने के लिए। तो यहाँ पर 80 प्रश्नों का क्वेश्चन हम लोग मात्र कुछ क्षण मिनट में देखने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा शब्द सूर्य का प्रवाची नहीं है। बताइए, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा शब्द सूर्य का प्रवाची है। बताइए, मर्तंड, मरीचि और पतंग, ये सभी हो जाएगा। मर्तंड, मरीचि, पतंग, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, ये आदि सब पर ये सूर्य का प्रवाची शब्द होता है, तो ये सभी हो जाएगा। एक मिनट, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहे हैं कि पवन 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 का संधि विक्षेप क्या हो जाएगा। तो पोधनन, पवन का संधि विक्षेप क्या हो जाएगा? पोधनन। एक मिनट, ये पोधन क्या हो जाएगा? पोधनन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पवन का संधि विक्षेप पोधनन हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। यहाँ पर कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है, ये इसको हमें बताना है। नीलगाय, प्रिय सखा, बताइए इसमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। नीलगाय में कर्मधारय समास है, क्योंकि नीला है गाय। और उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं प्रिय प्रवास में भी कर्मधारय समास है। और आगे हम लोग देखेंगे इधर विद्याभ्यास में जानते हो ये तत्पुरुष समास है, तो इसमें नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा शब्द आँख का प्रवाची नहीं है। आँख का प्रवाची कौन सा? चक्षु, दीर्घ, अतुल, कौन सा शब्द आँख का प्रवाची नहीं है? ये सभी है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि सुशिक्षित में उपसर्ग बताइए। तो सु क्या हो जाएगा? ये सु उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि चंद्रमा का प्रवाची शब्द बताइए। तो चंद्रमा का प्रवाची शब्द जानते हो क्या हो जाएगा? मयंक हो जाएगा। चंद्रमा का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? चंद्रमा का प्रवाची शब्द मयंक होता है, इंदु होता है और सुधांशु होता है, ये सभी हो जाएगा। ये चंद्रमा का प्रवाची क्या हो जाएगा? चंद्रमा का प्रवाची सभी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि फूल का तत्सम शब्द बताइए। तो फूल का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर फूल का तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो फूल का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर पुष्प हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। फूल का तत्सम शब्द ये भी होता है पुष्प। और उसके बाद से कह रहा है कि कर्म कर्म का तद्भव शब्द बताइए। यहाँ पर कर्म का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? कर्म का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा शब्द कमल का प्रवाची नहीं है। बताइए इसमें से कौन कमल का प्रवाची नहीं है। तो ये बादल का, ये है बारी, तो बादल का होता है, यही नहीं है। उसके बाद आगे चलिए क्वेश्चन पर। आगे कह रहा है कि धड़ाक धड़ाक में प्रत्यय कौन सा है? तो अक प्रत्यय प्रयोग हुआ है। धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? तो अक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और यहाँ पर आगे देख लेंगे, ये कह रहा है कि परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? ये 81 नंबर क्वेश्चन 81 का भी बताइए। ये कर्मधारय समास हो जाएगा परमेश्वर में। उसके बाद से कह रहा है कि अध्यक्ष में उपसर्ग बताइए। तो ये अधि उपसर्ग हो जाएगा। और ये संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो संग्राम में उपसर्ग ये सम हो जाएगा।
और उसके बाद से कह रहा है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, सावधान 84 का क्या हो जाएगा, 84 का ये सावधान मूल शब्द होता है इसमें ई जो प्रत्यय जोड़ा गया है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है बताइए, जिंदगी, जिंदा, जिंदा, जिंदगी, बताइए जिंदगी में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो गी प्रत्यय का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कह रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है ये बताइए। 86 नंबर क्वेश्चन का बताइए, 86 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, 86 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, 86 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये सभी तद्भव नहीं है, ये सभी तद्भव नहीं है, सॉरी सभी तत्सम नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई एक से अधिक है, ये भी है, ये भी है, ये इनमें से नहीं है, ये सब नहीं है, ये कोई भी इसमें से नहीं है। मुर्ग का कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ 46 के बाद। यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव, सॉरी यार ये तद्भव नहीं पूछ रहा है, इसको हाँ कभी कभी पढ़ लिया जाता है। तो यहाँ पर बताइए डी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा। एक से अधिक है जो इसमें से तद्भव नहीं है। कह रहा है कि कौन सा शब्द विदेशज है, रिक्शा, जूता, तेंदुआ, रिक्शा हो जाएगा, विदेशज शब्द है ये। गाय की संज्ञा है, कह रहा है कि गाय में कौन सी संज्ञा बताइए, ये जातिवाचक हो जाएगा, कॉमन पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो भाववाचक संज्ञा है, दिल्ली, लड़का, मोहन, इनमें से कोई भी संख्या नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कह रहा है कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है इनमें से कौन सा वाच्य बताइए, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। 91 का क्या हो जाएगा, 91 का ये भी हो जाएगा, ये कर्मवाच्य, पुस्तकें पढ़ी जाती है, ये कर्मवाच्य से संबंधित है। और कह रहा है इनमें से इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिनका एक भाग रेखांकित है, उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्प में चुनिए। एक प्रधानाचार्य को आया लेकर आप आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए, तो आपस में लड़ रहे विद्यार्थी क्या हो गए, आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए, ये किससे संबंधित है, तो अचरज में पढ़ना, ये अचरज में क्या पढ़ना, अचरज में पढ़ना। उसके बाद से कह रहा है कि अंधे को हरा ही सहारा नजर आता है, अंधे को हरा ही सहारा नजर आता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अंधे को हरा ही सहारा होता है, सावन के अंधे को हरा ही सहारा होता है, ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा, ये 93 का। इनमें से विशेषण पद पहचानिए, उपासना, उदगार और आयतलोचन, इनमें से बताइए विशेषण शब्द बताइए क्या हो जाएगा, उपासना क्या हो जाएगा, उपासना 94 का, उपासना ये विशेषण शब्द है।
यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा शब्द विलोमार्थी शब्द, यहाँ पर विलोमार्थी शब्द बताना है। निर्मल का क्या हो जाएगा? निर्मल का मलिन हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? 95 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मलिन हो जाएगा। और कह रहा है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वाक्य को समाप्त करने के लिए चिन्ह का पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाक्य को समाप्त करने के चिन्ह का पूर्ण विराम। और कह रहा है कि इनमें से कौन सी ध्वनियाँ अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ कौन सा ध्वनि अंतस्थ नहीं है? व ब र अंतस्थ, यहाँ पर र जो हो जाएगा अंतस्थ, यर ल व अंतस्थ होता है। और उसके बाद से कह रहा है कि किस विराम चिन्ह का द्योतक है? ये कह रहा है कि किस विराम चिन्ह का द्योतक है, बताइए। कोष्टक, कोष्टक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह। तो विराम चिन्ह का द्योतक होता है, बताइए। 98 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो जो कोष्टक चिन्ह होता है ना, ये विराम चिन्ह का द्योतक होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये कोष्टक चिन्ह होता है, विराम चिन्ह का द्योतक होता है। यहाँ पर कह रहा है कि राम आम खाता है। तो राम आम खाता है, यहाँ पर कार्य हो रहा है, तो कार्य हो जाएगा तो कर्म वाच्य 99 का क्या हो जाएगा? ये देखिए, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। राम आम खाता है क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कर्तृवाच्य, राम आम खाता है। कह रहा है कि वह खा रहा था, वह खा रहा था में क्या हो जाएगा? अपूर्ण, ये अपूर्ण भूतक हो जाएगा। वह खा रहा था क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतक हो जाएगा, वह खा रहा था। उसके बाद से कह रहा है कि एफिडेविट का हिंदी अनुपात होगा। तो एफिडेविट का हिंदी अनुपात क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शपथ पत्र। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? क्रिया उपचायक है, इसमें क्या हो जाएगा? एक से यहाँ पर बताइए, ये 102 का क्या हो जाएगा? एक क्रिया उपचायक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये क्रिया उपचायक है। और कह रहा है कि इलाहाबाद में बोले जाने वाली बोली होती है तो अवधि को इलाहाबाद में बोली जाती है। और उसके बाद से कह रहा है ये इसका उच्चारण स्थान बताइए क्या हो जाएगा? ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ। बोले ये मिलकर किसे बनता है? तो ये देखिए, ये मिलकर ना प्लस ए से मिलकर ना ये आई बनता है। तो इसका कंठ हो जाएगा कंठ, इसका ये नहीं, ये तो ऊ से बनता है, ये वायु उष्ट होता है, बड़ा उड़ाता है, तो ये दंतोष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 104 का क्या हो जाएगा? सॉरी और एक मिनट इसमें क्या दे रहा है? ये कंठोष्ट तो नहीं होगा, इसमें कंठ तालव्य व्यंजन है, कंठ तालव्य होगा। ये कौन सा हो जाएगा? कंठ तालव्य, क्योंकि इसको कैसे मिलकर प्लस ई से मिलकर क्या बनता है? प्लस ई से मिलकर ए बनता है ना। हाँ, तो ये कंठ है, ये तालव्य है, तो इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। हाँ, ठीक है ना। ये इसको मिलकर क्या बनता है? ये बनता है उत्तधन डयन। 105 का क्या हो जाएगा? 105 का
105 का उत्थंडन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि चूरण किस प्रकार का शब्द है। चूरण जानते हो ये अर्ध तत्सम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कह रहा है चालाकी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। कह रहा है कि चालाकी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चालाकी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाना, राह न सूझना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। बेमनस्य का विलोम शब्द होगा, 108 का क्या हो जाएगा, बेमनस्य का विलोम शब्द, बेमनस्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये सोमनस्य, बेमनस्य का सोमनस्य हो जाएगा। कितना क्वेश्चन है। जब दुल्हा जस दुल्हा तस बनी बारात, कहावत का अर्थ होता है अपनी योग्यता से अधिक बात करना, जैसा खुद वैसा साथी, और किसी की चाल का अच्छी तरह जानना। तो माने कि जैसे खुद वैसे साथी, तो जैसे खुद वैसे साथी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर। और कह रहा है कि जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको क्या कहते हैं, उसको शंभु कहते हैं, ऑप्शन नंबर। यहाँ पर जो धरती फोड़कर जन्मता है उद्बीज कहते हैं, जो धरती फोड़कर जन्मता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि मुझसे बड़ा भी हुआ नहीं जाता, कह रहा है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, ये क्या हो जाएगा, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ, जो भाववाचक क्रिया है, ये भाववाचक है। कह रहा है कि यहाँ पर इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिनका एक भाग रेखांकित है, उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनना है। यहाँ पर कह रहा है कि मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अठ खेलिया सूझ रही है, तो 112 का क्या हो जाएगा, 112 का अठ खेलिया मतलब क्या होता है, उसी को हमें बताना है। दिलागी करना होता है, माने अठ खेलिया सूझना का मतलब दिलागी करना, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि काला अक्षर बराबर मतलब क्या होता है, काला अक्षर बराबर मतलब क्या होता है, काला अक्षर बराबर मतलब भैंस से संबंधित है। और कह रहा है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, 104 का क्या हो जाएगा, 104 का भी हो जाएगा। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, प्रयुक्त विशेषण गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, यहाँ पर गुण है। कह रहा है कि प्रश्न दिए गए शब्दों का विलोमार्थी शब्द चुनिए। उधम का क्या हो जाएगा विलोमार्थी शब्द, उधम का विलोमार्थी शब्द बताइए। आलस्य, ऑप्शन नंबर क्या होगा, आलस्य। उधम का क्या हो जाएगा, आलस्य। कह रहा है कि नेताजी ने कहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है, ये उदाहरण चिन्ह है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। कह रहा है कि द ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए, दंत होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये दंत हो जाएगा, द का ध्वनि का उच्चारण स्थान। और यहाँ पर पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुपात क्या हो जाएगा, अमेंडमेंट और वेरिफिकेशन और एडोरसेमेंट। यहाँ पर कह रहा है पृष्ठांकन का बताइए क्या हो जाएगा, 118 का पूछ रहा है।
पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद ये एंडोसोर मेंट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। और कह रहा है कि इनमें से मूल का अनेकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? मूल का अनेकार्थी शब्द गूंगा, चुप, शांत। मूंग का अनेकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? इनमें मुक का अनेकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? मुक का अनेकार्थी शब्द गूंगा, चुप, शांत आदि सभी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये मुक मतलब कौन बोलना है? ये गूंगा भी होगा, चुप भी होगा, शांत भी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है कि राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा राम की गाय? तो राम का गाय से संबंध है, तो कर्ता ने कर्म को करण संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का ये सी हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। राम की गाय चरती है। कह रहा है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, इसमें से क्या है? ये निश्चयवाचक और निश्चयवाचक है। वो कौन सा कारक है बताइए? तो 131 का क्या हो जाएगा? 131 का क्वेश्चन का ये हो जाएगा निश्चयवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक। और कह रहा है कि निश्चयवाचक अनुमान का विशेषण क्या हो जाएगा? 122 का अनुमान का विशेषण अनुमानित। अनुमान का विशेषण क्या हो जाएगा? अनुमानित। और उसके बाद से कह रहा है कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलता है, जब पानी बरसता है क्या हो जाएगा? तो 123 का क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलता है, तो जब पानी बरसता है में कौन सा क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो क्रिया विशेषण यहाँ पर पूछ रहा है। जब पानी बरसता है में क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से स्वर्ग का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्ग का प्रवाची शब्द। महादेवी वर्मा के किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो महादेवी वर्मा को यामा पर 1982 में ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सुमित्रा में प्रत्यय होता है, सुमित्रा में आप प्रत्यय होगा। 26 का क्या हो जाएगा? 26 का ये हो जाएगा। कह रहा है सकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? सकेत महाकाव्य के जानते हो? ये मैथिली शरण, यहाँ पर सॉरी, ये सकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? ये मैथिली शरण है। अब मैथिली शरण गुप्त में कितने सर्ग हैं? तो ये बता दे रहे हैं, इसमें 12 सर्ग हैं। ये जो शंकर प्रसाद की कमायनी है उसमें 15 सर्ग है। जो कवि लोकप्रिय होता है उनका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य में कौन सा प्रयोग हुआ है बताइए? यहाँ पर जो कवि लोकप्रिय होते हैं उनका सम्मान सभी लोग करते हैं, इसमें इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, सभी लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं। तो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ऑप्शन नंबर ये 28 का क्या हो जाएगा? 28 का भी हो जाएगा। सरासर में समास कौन सा होगा? सरासर में समास कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सरासर में समास कौन सा हो जाएगा? बेभाव समास। और यहाँ पर कह रहा है कि तद्भव शब्द बताइए। 130 का क्या हो जाएगा? 130 का ये कांच क्या हो जाएगा? कांच, ये तो कांच, ये तद्भव शब्द हो जाएगा। और कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाची होगा। पिताजी
पत्र, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं में कर्मवाची होगा। तो इसका हमें क्या करना है, 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, ये परिवर्तन सही वाक्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो 1 पिताजी ने पत्र पढ़ा, ये दे रहा है, इसका परिवर्तन रूप पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, पिताजी ने पत्र पढ़ा। ये कह रहा है यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, उनका एक भाग रेखांकित है और उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए। तो 4 विकल्पों में से सही वाक्य चुनना है। 4 विकल्पों में से सही वाक्य चुनना है। 4 विकल्पों में से सही वाक्य क्या होगा, बत्तीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन इधर से दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी 32 नंबर क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं उसको। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं। कह रहा है इसमें से विमलार्थी महान का क्या होगा। 34 नंबर क्वेश्चन बताइए, महान का क्या होगा, तो क्षुद्र होगा, विलोमार्थी। कह रहा है कि हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्प विराम चिन्ह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 का क्या होगा, 35 का ये हो जाएगा। अल्प विराम चिन्ह हो गया ना, ये अल्प विराम चिन्ह है, ये कौन सा है, ये अल्प विराम है, ये अल्प विराम है। और उसके बाद ये अल्प विराम हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये विस्मयादि चिन्ह है, ये विस्मयादि चिन्ह है, ये विस्मयादि चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। और यहाँ योजक चिन्ह कौन सा हो जाएगा, ऐसा योजक चिन्ह होता है, लोप चिन्ह होता है। कैसे लोप चिन्ह कौन सा होता है, लोप चिन्ह इस तरह होता है, कोष्टक का अंतर रहेगा, ये सभी होता है। यहाँ पर कह रहा है कि दंत व्यंजन कौन सा हो जाएगा, ये जो त है ना, ये दंत व्यंजन है। यहाँ पर जो कह रहा है शुद्ध वाक्य को हमें पहचाना है, 37 नंबर क्वेश्चन का बताइए। कह रहा है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वो अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा नहीं होगा, गंवा बैठा था, गंवा दिया, ये सही हो सकता है। पर उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, ये भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो हो गया, उसके बाद से कह रहा है कि ये 38 नंबर क्वेश्चन का देखिए, 38 नंबर शुद्ध वर्तनी, कौन सा शब्द बहुब्रीहि है। यहाँ पर बहुब्रीहि वीणा पाणी, ये बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 40 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वीणा पाणी। और यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन, आम खाया जाता है, कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये इसका अर्थ 4 विकल्पों में से चुनना है, इसका अर्थ बताना है। इस वाक्य दिया गया है और रेखांकित भाग, उस भाग का सही अर्थ हमें बताना है। जो ये रेखांकित शब्द दिया गया है ना, इसका हमें क्या करना है, जो रेखांकित शब्द दिया है इसका सही अर्थ बताना है। तो कह रहा है, देखिए थोड़ा आगे कर रहे हैं, कह रहा है कि सब जवाब दिखाना, सब जवाब दिखाना मतलब घुमाने ले जाना, बाग की हरियाली दिखाना, प्राकृतिक निरीक्षण करना। सब जवाब दिखाना मतलब बताइए क्या होगा। 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। सब जवाब दिखाना के मतलब होता है झूठा आश्वासन देना। ये क्या हो जाएगा,
झूठा शब्द वाक्य के मतलब होता है झूठा, आश्वासन, आश्वासन देना, आश्वासन देना। और यहाँ पर जो विकल्प कह रहे हैं, चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक व्यवस्था। तो 100 क्या हो जाएगा, 143 का क्या होगा, जाति सामाजिक और स्त्रीकरण की एक व्यवस्था का 43 का क्या हो जाएगा, तो 43 का ये हो जाएगा मानकीय, यहाँ पर मानकीय हो जाएगा। लास्ट स्लाइड है। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह, तो हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह ये होता है, हिंदी में पूछ रहा है कि पूर्ण विराम चिन्ह तो ये होता है पूर्ण विराम चिन्ह। और यहाँ पर कह रहा है कि कंठ ध्वनि कौन सी है, क ख ग जो होता है ना, ये कंठ ध्वनि होता है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय में ये दीर्घ संधि संबंधित है। ऑप्शन नंबर 48 का क्या हो जाएगा, ये 48 का क्या हो जाएगा, तो 48 का ये हो जाएगा। और कह रहा है कि अभि प्लस उदय की संधि क्या होगा, अभि प्लस उदय की संधि 49 का क्या होगा, अभ्युदय, अभि प्लस उदय को अभ्युदय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 48 का। और 50 नंबर क्वेश्चन, यथासंभव में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा, इसी तरह प्रैक्टिस सेट पाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत। हम अपने वाणी को यहीं पर विराम रखते हैं। ये साला गलती हो गई यार, इसमें पूरा साफ दिखाई दे रहा है, इसमें थोड़ा गलती हो गया, ये नहीं करा पाए हम। इसके आगे भी है क्या, करा दे। यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह पूछा है, अल्प विराम चिन्ह कौन होता है, तो ये होता है, थोड़ा उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये दंत, यहाँ पर दंत व्यंजन दंत वर्ण पूछा है, ये हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कह रहा है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, गंवा बैठा नहीं होगा, गंवा डाला नहीं होगा, गंवा दिया होगा। उसके बाद इधर देखिए, सही वर्तनी क्या हो जाएगा, षष्टम, 38 का क्या हो जाएगा, 38 का भी हो जाएगा षष्टम, सही वर्तनी षष्टम, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा षष्टम है, षष्टम, ये ऑप्शन नंबर षष्टम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अर्ध का विलोम क्या हो जाएगा, अर्ध का जानते हो, अर्ध का विलोम 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अर्ध का विलोम ऊपर ही होता है, अर्ध का विलोम क्या हो जाएगा, ऊपर ही होगा, अर्ध के ऊपर ही विलोम। और बहुब्रीहि समास बताइए, बीणा पाड़ी बहुब्रीहि समास, बीणा पाड़ी बहुब्रीहि समास। आम खाया जाता है कर्मवाच्य। और कह रहा है कि शब्द बाग दिखाना मतलब क्या होता है, घूमने ले जाना, बाग की हरियाली दिखना, प्रकृति निरीक्षण करना। शब्द बाग दिखाना मतलब जानते हो क्या होगा, घूमने ले जाना, बाग की हरियाली दिखाना, प्रकृति निरीक्षण, बाग की हरियाली करना। शब्द बाग दिखाने के मतलब जानते हो क्या होगा, शब्द बाग दिखाने का मतलब ये बाग ले जाना और प्राकृतिक निरीक्षण। और कह रहा है कि 42 का क्या होगा, 42 का शब्द बाग दिखाना मतलब एक झूठा आश्वासन देना, झूठा आश्वासन देना। आगे कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है कि रिक्त स्थान को पूर्ति, जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक मानकीय व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर मानकीय व्यवस्था हो जाएगा। उसके बाद से 5-6 क्वेश्चन है। और कह रहा है कि विशेष पद बताइए, उमा, कलिमा, मधुरमा। उमा क्या हो जाएगा 48 का, ये उमा विशेष शब्द हो जाएगा, ये उमा 46 नंबर, हाँ ठीक है। कह रहा है कि विलोमार्थी शब्द, दिवस का विलोमार्थी शब्द विभावरी, अरविंद, प्राहिणी,
45 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो विभावरी। ये 45 नंबर क्वेश्चन का विभावरी होगा, दिवस का विभावरी शब्द हो जाएगा। और हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह बताइए, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह क्या हो जाएगा 46 का, तो ये 46 का हमें क्या बताना है, 46 का क्वेश्चन का जवाब देना है। यहाँ पूर्ण विराम हो जाएगा और बीच में बोधक चिन्ह हो जाएगा। पूर्ण विराम क्या होता है, पूर्ण विराम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि कंठ ध्वनि कौन सा हो जाएगा, क ख ग। और पुस्तकालय में ये दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। और कह रहा है कि अभिधन उदय में अभिउदय का प्रयोग किया गया है। और यथासंभव में अभिभाव का समास का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।